हमने कहा कि पोस्टमार्टम के हिसाब से तो बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हैं, साधारण रोड पे गिरने से नहीं टूटी हैं। तो कहने लगे तो ऊपर से 5 मंजिल से गिर गई होगी। तो हमने कहा सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए। तो सीसीटीवी कैमरा बोले लगेंगे, लेकिन ये चालू सारी नहीं। बात आप किससे हुई आपकी? पवन सिंह चौहान से उनसे डायरेक्ट बात हुई? डायरेक्ट बात करी थी। लखनऊ के एक स्कूल SR ग्लोबल में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और ये हॉस्टल और स्कूल जो है पवन सिंह चौहान बीजेपी जो MLC है उनका है। 2 कपड़े और थे ऋतिक और एक पैंट पड़ा हुआ मिला। मैंने ज़्यादा नज़र नहीं डाल पाई, उनको लपेट के इन्हीं लोगों के सामने कंबल में लेकर के और बैग में लेके चला गया। उसमें वो पैंट मिला जिस पैंट में खून के धब्बे और भरा हुआ पैंट सब कुछ पाया गया। बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये नारा तो आपको याद ही होगा। ये नारा तब सामने आया था जब बीजेपी पहली बार बरसों के बाद यूपी में अपना जो है चुनावी एजेंडा लेके आई थी, चुनाव लड़ी थी। और बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान के नारा इतना हिट हुआ कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई। लेकिन लगातार कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें बीजेपी के कुछ कद्दावर नेता बेटियों को अपने पैरों तले रोते हुए देखते हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी में देखने को मिला, जहां एक बाप पिछले 1 हफ्तों से एक बीजेपी एक कद्दावर नेता जो MLC सीतापुर हैं उनके खिलाफ धरना दे रहा है और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। उस बाप से भी मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम सड़क किनारे में। तो सड़क किनारे में आज हम मौजूद हैं उस पिता के साथ, उस बाप के साथ जिसकी जो अपनी बेटी के लिए लगातार सड़क के किनारे बैठकर न्याय की गुहार लगा रहा है। बात करते जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जसराम राठौर। आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं, कितने दिनों से दे रहे हैं? हम यहाँ 7 तारीख से बैठे हुए हैं, 13वां दिन है आज हमारा। और धरना हम इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि हमारी बेटी प्रिया राठौर जो कि लखनऊ के एक स्कूल SR ग्लोबल में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और ये हॉस्टल और स्कूल जो है पवन सिंह चौहान बीजेपी जो MLC है उनका है। 20 जनवरी की रात को उसकी दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी। ये आप इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं कि दुष्कर्म हुआ है बच्चे के साथ? हम नहीं बोल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट जो है वो बोल रहे हैं। कैसे डॉक्यूमेंट से मतलब? जैसे कि आपका PM रिपोर्ट है। PM रिपोर्ट में ये दिया गया है कि बेटी की यूट्रस के आसपास 2.5 लीटर खून जमा पाया। इसके बावजूद भी पवन सिंह चौहान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के टाइम पे, पोस्टमार्टम जब हो रहा था उस टाइम खड़े रहे, कई बार भीतर बाहर जाते रहे, डॉक्टरों से मिलते रहे और उन्होंने उसकी स्लाइड और DNA जांच कराने के लिए नाखून और बाल कटवा दिए, जिससे केस की टोटल दिशा ही बदल गई। और डॉक्टर क्या नाम से दुष्कर्म को छुपाने की पूरा प्रयास किया। लेकिन उसी लाइन में एक बात लिखी है कि 2.5 लीटर खून जब यूट्रस के आसपास जमा पाया गया है तो ऐसी स्थिति में, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तो ऐसी स्थिति में क्या DNA और स्लाइड नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। ये पहले पूरा वाकया बताइए कि शुरुआत कैसे हुआ था, आप कहाँ पे थे? बच्चे आप यहाँ जैसे बोल रहे हैं हॉस्टल में रहती थी, आप मूलतः कहाँ का रहने वाले हैं, आपको सूचना कैसे मिली, ये थोड़ा विस्तार में बताएं। हम मूल निवासी तो जनपद जालौन के हैं। जनपद जालौन में एक छोटा सा गांव पड़ता है हरदोई, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए हमने लखनऊ भेजा था और हॉस्टल में रखा था। पहले बेटी हम यहीं रहते थे तो पहले बेटी हमारे रूम से ही आया जाया करती थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि हमें नहीं रुक पाए तो 8-10 महीने से 12 महीने से बेटी हॉस्टल में हमने रखी। बेटी की 20 जनवरी की रात को दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई और हत्या से बचने के लिए और ये षड्यंत्र एक योजना बनाई गई। उसके कपड़े बदले गए, कपड़े बदल के पहुँच के उसको धो धा के सब फ्रेश करके वो सीधा हॉस्पिटल ले गए। ये हॉस्पिटल ले गए 8:40-50 के बीच और हमको फ़ोन 9 बजे किया कि बिटिया खाना खा के मैच से आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर के रोड पे गिर गई है, साधना गिरी हुई है, अभी बेहोश है, हम हॉस्पिटल ले गए। ये 9:04 पे हमको फ़ोन किया, जबकि बाद में मैंने देखा कि मेडिकल में 9 बजे चिट्ठी बन के थाने जा चुकी थी। प्रिया जो है वो एक्सपायर हो। आपने जैसे कि बोला कि उसके कपड़े बदले गए, ये आपको कैसे पता चला कि उसके कपड़े बदले गए? जब हम आए वहाँ से अपने घर से तो मोर्चरी में बिटिया पड़ी हुई थी, उसका फ़ोटोग्राफ भी निकाला हमने, बॉडी की फ़ोटो है, भी दिखाएंगे आपको। इसके बाद हम
स्पॉट देखने के लिए गए, तो स्पॉट बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था, एकदम भरा पूछा, वहाँ ना कोई खून था, कुछ भी नहीं था। एकदम प्रतीत हो रहा था कि ये स्पॉट है ही नहीं, केवल इसको बनावटी बताया जा रहा है। फिर इसके बाद हम ऊपर अंदर रूम में गए तो कुछ कपड़े पड़े थे, सामान बिखरा हुआ पड़ा था, सारा सामान इन्होंने उसका छिन्न कर दिया था और सबूत मिटाने की पूरी प्रयास किए थे। उसी बीच एक पैंट, 2 कपड़े और थे बेटी की और एक पैंट पड़ा हुआ मिला। मैंने ज़्यादा नज़र नहीं डाल पाई, उनको लपेट के इन्हीं लोगों के सामने कंबल में लेकर के और बैग में लेके चला गया। उसमें वो पैंट मिला जिस पैंट में खून के धब्बे और खड़ा हुआ पैंट सब कुछ पाया गया। FSL भेजा गया, उसमें खून आ चुका। और दूसरा बात यह है कि एक लड़की से इन्होंने ही बयान दिलवाया है पवन सिंह चौहान ने। तो वो लड़की कह रही है कि मैं यहाँ टहल रही थी उस टाइम, बहुत तेज आवाज़ आई जैसे टायर फटता है और मुझे लगा कि कोई लड़का गिरा है, क्योंकि वो वाइट सॉक्स पहने हुए। तो हम लोग जब पहुँचे जगह पे देखा तो हमने कि वो लड़की है। वो वाइट सॉक्स के लिए मैंने पुलिस से इतनी बार कहा कि वाइट सॉक्स कहाँ है और कहाँ नहीं, थे भी या नहीं थे, वो आज दिन तक पुलिस नहीं मिली। वाइट सॉक्स उनका एक व्यक्ति कह रहा है, उन्हीं के अंदर का कह रहा है। पैंट अंदर मिली, FSL गई, जांच हुआ। जब पैंट भी अलग है, मोजे भी बदले गए, तो कपड़े क्यों ना बदले गए? जो कपड़े पहने हुए हैं आप लोग देखना, अभी एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने, जरा भी एकदम स्पष्ट है कि उसके न्यू कपड़े उसको पहना, बस कपड़े पहना करके वो बदल के और अपना वहाँ ले गए। इसके बाद जब हम आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को यहाँ मॉर्चरी भेजा गया। उसमें पवन सिंह चौहान साहब जो है वो बराबर खड़े रहे और कई बार अंदर बाहर जाते रहे। उन्होंने पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम का अहम हिस्सा बिल्कुल कटवा दिया, जैसे नाखून और बाल का DNA और बेटी की स्लाइड कटवा दी। जबकि उसी पोस्टमार्टम में ये बात भी आई है कि 2.5 लीटर खून उसके आसपास। उन्होंने ये काम इसलिए किया जिससे केस की एक दिशा बदल गई। ये क्या पोस्टमार्टम जो है ये क्या पैनल में हुआ था कि इंडिविजुअल? पैनल में हुआ। में एक महिला थी, 2 लोग और थे, उसकी वीडियोग्राफी हुई। लेकिन क्योंकि इतने कैसे कह सकते हैं इतने दावे के साथ कि पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ हो गया? पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ के लिए एक तो मैंने ये पॉइंट बताया कि 19 स्लाइड काट दी गई है, ये पॉइंट पर्याप्त नहीं है क्या? दूसरा एक और है कि जब इन्होंने कहा कि ये ऊंचाई से गिर गई, फिर बाद में ये कहने लगे कि ऊंचाई से गिर गई। हमने कहा कि पोस्टमार्टम के हिसाब से तो बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हैं, साधारण रोड पर गिरने से नहीं टूटी हैं। तो कहने लगे तो ऊपर से 5 मंजिल से गिर गई होगी। तो हमने कहा CCTV कैमरा दिखा दीजिए, तो CCTV कैमरा बोले लगेंगे, लेकिन ये सारी बात आप किससे हुई? पवन सिंह चौहान उनसे डायरेक्ट बात करी थी। फिर उनसे ही मांगा मैंने कि मैस खाना खाने गई, बोले हाँ। तो हमने कहा मैस का दिखा दीजिए, मैस में लगे हुए रास्ते में जो जाता है उसका दिखा दीजिए, कन्फर्म ये तो हो कि बेटी कम से कम कितने टाइम तक सुरक्षित थी। उन्होंने कह दिया मेरे यहाँ कोई कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, लगे। तो मजबूर हो गया मैं। अच्छा, ये जो अहम सवाल इसमें है, क्या अब जो बच्ची थी वो रूम शेयर करती थी, क्योंकि आपने बताया हॉस्टल में रहती, किसी का रूम शेयर करती थी? रूम शेयर का मतलब जिस कमरे में रहती थी उसके साथ कोई और लड़की रहती थी? 2-3 बच्चियाँ और रहती थी, और जो मोनिका हैं वो मोनिका भी साथ में उसी के लेते थे। उन्हीं के फ़ोन पे बात हुआ करती थी, बच्चियों को फ़ोन रखना अलाउ नहीं था। और 2 लड़कियाँ अभी कहाँ हैं? 2 लड़कियाँ वो खाना खाने के लिए चली गई थी। उनका कहना ये है लड़कियों का कि हम लोग खाना खाने चले गए थे और मैं घटना के 30-35 मिनट पहले बेटी का हाल जानने के लिए 7:57 से हमने फ़ोन किया था। तो मैम के ही फ़ोन पे लगाते थे मोनिका पे थे। मोनिका ने कहा कि सारे बच्चे खाना खाने चले गए, ये मायूस पड़ी हैं और ये खाना खाने नहीं गई। तो हमने कहा बात करा दीजिए। तो बेटी बहुत दबी हुई थी, इतना परेशान थी कि वो बात नहीं करने में ठीक थी। वो कहने लगी कि हमें बहुत वीकनेस है, हम परेशान हैं। तो हमने कहा वीकनेस किस वजह से है, तबीयत ख़राब है या खाना नहीं खाया? तो बोली तबीयत ख़राब नहीं है। मैम चूँकि सामने खड़ी थी तो वो बताने में कामयाब नहीं हो पाई। अब हमने कहा कि खाना खा लेती आप? तो बोली अभी भूख नहीं है। तो हमने कहा कि मैच बंद हो जाएगा। तो वो कहने लगी ठीक है हम खाना खा के आ रहे हैं, बिल्कुल दबी हुई है आवाज़ में, और हम बाद में आपसे बात करते हैं। हमने सोचा हमने कहा मैम खाना के लिए ले जाइए। और 9:04 पर फ़ोन आया कि आपकी बेटी खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। तो मेरी ही बात से उसको कनेक्ट कर दिया गया जानबूझ के, जबकि उसी जगह उन्होंने रूम में साबित है कि बिल्कुल वही मोनिका ही अकेली थी और बेटी ही अकेली थी। तो वहीं उसको मार डाला, उसके साथ ये सब किया गया। इसके बाद जब पवन सिंह चौहान ने ये कह दिया कि ऊपर से गिर गई होगी बेटी, तो पुलिस तो चुकी थी वो उसी थ्योरी पे जांच करने लगी, बाकी उसके लिए सारी चीज़ें बेकार। तो मौके पर फॉरेंसिक की टीम आई?
बता रहे हैं। तो पुलिस ने पहला कदम यही रखा कि मतलब बोले हम देखेंगे कि ऊपर से गिरी कि नहीं गिरी है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया, सीन रिक्रिएशन कराया गया। सीन रिक्रिएशन में पहला तो गलती ये किया कि बेटी का वजन पोस्टमार्टम में 40-42 किलो लिखा है, उन्होंने डमी 10 किलो की बना ली। मैंने तो ये कहा कि 10 किलो से गिरने से इसका वेट में कमी आ जाएगी, लेकिन इसके बाद भी ये रहा कि जब 3 बार पुतला गिराया गया तो तीनों बार सर जो है वो उसका ज़मीन में लगा पुतले का। हमारी बेटी के सर में कोई इंजरी नहीं। इस बात का मैंने विरोध भी किया, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आपके पास है कि दावे के साथ कह रहे हैं कि मतलब उसमें कमी की गई। तो उन्हीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि बेटी के गर्दन और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले जॉइंट का जिक्र नहीं खोला गया। तो क्यों नहीं खोला गया? फ्रैक्चर्स भी थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, और कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह भी आए। फ्रैक्चर्स 5 फ्रैक्चर्स हैं, एक नहीं, अलग अलग जगह पे हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर से गिर गई है, तो पुलिस ने उसी थ्योरी पे जांच करना चालू कर दिया। हमारी बात को नहीं सुना, फॉरेंसिक ने भी उन्हीं के पक्ष में कर दिया। तो देखिए इधर कोई पोस्टमार्टम भी प्रभावित किया गया, फॉरेंसिक भी प्रभावित हो गई। अब पुलिस ने एक छूट और दी कि कमरे को 8 दिन तक सील नहीं किया, जिससे हत्या वालों ने और विद्यालय प्रबंधन के सभी लोगों ने मिलजुल के साक्ष्य को दबाने के लिए, हत्या के सबूतों को मिटाने के लिए, आत्महत्या के सबूतों को बनाने के लिए उसकी कापी किताबें सामान से भी छेड़छाड़ की। एक नोटबुक उसकी निकाल ली, उसने 4 लेटर लिख दिए उसकी राइटिंग में किसी दूसरे से, उसे सुसाइड बनाने की कोशिश की। तो क्या लिखा गया? उसे सुसाइड बनाने की कोशिश किया गया। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लिखा कि जिससे हम हैरेस हो जाएं कि लड़की की बात है, इसको छोड़िए, आप हटाइए। लेकिन हमको मालूम था कि मेरी बेटी का राइटिंग नहीं, तो हमने कह दिया आप भेज दीजिए, जहाँ भी जाना हो मैच करा के दिखा दीजिए। वास्तविकता वही निकली, जब FSL से रिपोर्ट वापस आई तो वो मिसमैच हो गया। ये रिपोर्ट्स आप रखे हैं यहाँ मौके पे? आप हमको बताया गया है, आप यहाँ नहीं हमको अभी नहीं दिया, लेकिन हमको बताया गया है कि आपके उसमें कुछ पास नहीं है। यहाँ अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं? जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी हम दिखाएंगे। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम और डेड बॉडी की फ़ोटो है, हम अभी आपसे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। हम अभी आपसे रिपोर्ट भी देखते हैं। हाँ। तो ये थे जहां एक तरफ भाजपा ये दावा करती है कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ एक अभागन बाप जिसे बोल सकते हैं, वो आज अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में सड़क किनारे है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने का चैनल सब्सक्राइब करें, और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करना वेब पोर्टल www.news.com या फिर www.news.com।